नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि लैब कलर्स के ऊपर वीडियो बनाएं कि लैब कलर स्पेस को इस्तेमाल करके कैसे कलर ग्रेडिंग की जा सकती है। तो इस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो है। इसके अंदर आपको थोड़ा मैं डिफरेंशिएशन भी बता दूंगा, लैब और RGB वगैरह में क्या फ़र्क होता है, कलर स्पेस को कैसे चेंज करना है और वापस उसको दोबारा जब ट्रैक 7 और 9 में आपने निकालना है तो रिकन्वर्ट कैसे करना है। ये सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी और कैसे आप इससे डिफरेंट इंटरेस्टिंग लुक्स बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 2-4 क्लिक्स के अंदर ही। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, इजीली आप बहुत अच्छी जो है आपको टील एंड ऑरेंज या इस टाइप की जो क्रिएटिव लुक्स होती हैं थोड़ी ब्राउन टोन में या येलो टोन में, वो सब आप बहुत जल्दी बना सकते हैं इस चीज़ से। तो ये सब हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। बट बिफोर वी बिगिन, लेट्स रोल द इंट्रो। वेलकम बैक। तो हमारे सामने यहाँ पर एक फुटेज है, इसके अंदर काफ़ी सारा ग्रीन है, कुछ यहाँ पर हल्का सा ये जो है स्काई ब्लू आप कह सकते हैं और स्किन टोन्स हैं ब्राउन एंड येलो। तो इस तरह की फुटेज हमारे पास है। यहाँ पर मैंने अभी कुछ भी नहीं किया इसके ऊपर। इसके अंदर जो है सबसे पहली चीज़ तो ये कि नॉर्मल ये RGB कलर स्पेस के अंदर है और LAB जो है लैब जिसे हम कहते हैं वो कलर स्पेस RGB से डिफरेंट होता है। RGB आप नाम से समझ सकते हैं, RG और B, रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो ये 3 कलर चैनल इसके अंदर होते हैं। अगर आप नीचे कर्व्स में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं RG और B, यहाँ पर 3 आपको कलर चैनल नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इसको सोलो आउट करता हूँ, मान लीजिए सिर्फ R को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ऊपर आप देख रहे हैं फुटेज के अंदर रेड कलर बढ़ रहा है और नीचे करूँगा तो रेड कलर कम हो रहा है, यानी कि सयान कलर बढ़ रहा है। ये मैंने ट्यूटोरियल के अंदर बताया भी हुआ है। RGB को आप कंपेयर कर सकते हैं CMY से, जो CMYK से आता है। तो R के सामने C आएगा यानी कि सयान। रेड बढ़ाएंगे तो रेड उसका ऑपोजिट क्या है, कम करेंगे तो सयान बढ़ जाएगा, राइट। इस तरीके से अगर आप यहाँ पर ग्रीन है, जो ग्रीन को बढ़ाते हैं तो ग्रीन बढ़ेगा और उसके ऑपोजिट क्या होता है CMYK के हिसाब से M यानी मेजेंटा। अगर ग्रीन को मैं कम करूँगा तो मेजेंटा अपने आप यहाँ बढ़ जाएगा, राइट। और सिमिलरली ब्लू के साथ है, अगर ब्लू को बढ़ाएंगे तो ब्लू होगा और CMYK के हिसाब से ब्लू के सामने आएगा Y यानी कि येलो, यानी ब्लू हम कम करेंगे तो येलो अपने आप इसके अंदर सीन के अंदर बढ़ जाएगा। तो इस तरह से RGB और CMYK काम करते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने ट्यूटोरियल्स में। जिन लोगों ने सीरीज़ नहीं देखी है वो पूरा दाविंची रिज़ॉल्व का कोर्स जो है मेरा देख सकते हैं, उसमें मैंने सारा डिटेल के अंदर कवर किया है, सारे पेजेस को जितने भी हैं ये कट, एडिट, मीडिया, फ्यूजन का भी मैंने उसमें बताया हुआ है। सब मतलब सारे बेसिक उसमें कवर्ड हैं। आपको अगर बिल्कुल रिजॉल्व नहीं आता तो पहले आप वो सीरीज़ देख लीजिए। ये हम सिर्फ ग्रेडिंग की बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो RGB आपको क्लियर है, CMYK आपको क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ लैब की, LAB। LAB से आप समझ सकते हैं कि L से आप लाइटनेस समझ जाएं उसको, लुमिनेंस या लाइटनेस। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास ये Y, हम यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। मैं Y मैंने सेलेक्ट किया, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है ये ट्यूटोरियल सीरीज़ में। तो बढ़ा रहा हूँ तो लुमिनेंस बढ़ रही है, लाइटनेस बढ़ रही है बेसिकली इसकी, और कम कर रहा हूँ तो ये लुमिनेंस कम हो रही है, लाइटनेस कम हो रही है। तो इस चीज़ से आप समझ जाइए कि जो LAB लैब है उसमें भी L का मतलब यही होता है। और A एंड B जो हैं उसके अंदर जो है आप बेसिकली A के अंदर आपको ग्रीन और मैजेंटा कॉम्बिनेशन मिलेगा और B के अंदर ब्लू एंड येलो का, जैसे हमने G और B में देखा था। तो लैब में आपको A और B में ये 2 कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। और अब आप सोच रहे होंगे कि रेड कलर का है, तो एक्चुअली वो ग्रीन और मैजेंटा का कॉम्बिनेशन जो है उसमें ऑलमोस्ट रेड भी उसके अंदर इंक्लूड ही हो जाता है। तो सिर्फ 2 जो आपके चैनल बनेंगे A और B, उसके अंदर आपका सारा कलर वैल्यूज़ रहेंगी और पहला जो L है उसके अंदर आपकी लाइटनेस वैल्यू रहेगी। तो ये चलो बातों में तो मैंने बता दिया, इसको मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ इससे होता क्या है। तो यहाँ हमारी क्लिप है, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर कलर स्पेस पे आता हूँ। अभी हमारा डिफ़ॉल्ट टाइमलाइन वाला है तो RGB चला हुआ है। यहाँ बहुत सारे कलर स्पेस हैं, आप इसमें से कोई भी कलर स्पेस चूज़ कर सकते हो। फिलहाल हम लैब पढ़ रहे हैं तो लैब वाले पे हम आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं LAB ब्रैकेट में CIE लिखा हुआ है। इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये जैसे ही मैंने किया यहाँ पर कुछ चेंज हो गए हैं, यहाँ पे कर्व्स के अंदर कुछ चेंजेस आ गए हैं, तो कलर स्पेस हमारा चेंज हो गया है। अब इसके अंदर अगर मैं कर्व को उठाता हूँ तो आप देखिए कुछ डिफरेंस आएगा, ल्यूमिनेंस बढ़ने की बजाय कुछ और होगा। ये देख रहे हैं आप, कलर चेंज हो गए हैं पूरे। नीचे कर रहा हूँ तो पूरा ये ब्लू और डार्क की तरफ जा रहा है, ऊपर कर रहा हूँ तो ये इस टाइप से हो रहा है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में भी सारी वैल्यूज चल रही हैं। मैं इसको एक बार रीसेट करता हूँ। अब मैं आपको तोड़ के इस चीज़ को दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था आपको कि LAB ल्यूमिनेंस A में आपका ग्रीन और मैजेंटा और B में आपका ब्लू एंड येलो। तो अब आप समझिए कि RGB जो हैं ये LAB से रिप्लेस हो गए। तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं दिखेगा आपको LAB, बट अगर मैं सिर्फ R को सिलेक्ट करता हूँ तो नॉर्मल केस में क्या था, हमारा इसको ऊपर करने से रेड कलर बढ़ रहा था और नीचे करने से सयान कलर बढ़ रहा था, राइट। अब मैं इसे ऊपर करूँगा तो देखना क्या होगा। अब मैंने इसे ऊपर किया, ल्यूमिनेंस बढ़ रही है, और नीचे किया तो डार्कनेस हो गई है, ल्यूमिनेंस कम हो गई है। तो बेसिकली ये L बन गया है, LAB का, ल्यूमिनेंस यहाँ पर आ गई है। इसको मैं अब यहाँ पर वापस करता हूँ। जो सेकंड है हमारा G, ये रिप्लेस हो गया A से, तो इसका मतलब ग्रीन और मैजेंटा कॉम्बिनेशन, और ये डिफरेंटली एक्ट करता है जो RGB का ग्रीन मैजेंटा है उससे। अब मैं इसको अगर बढ़ाऊंगा तो ये देख रहे हैं यहाँ पर बढ़ाने पर
ये रेड और मेजेंटा का मिक्स टाइप का आ रहा है, और कम करने पे हम ग्रीन की तरफ जा रहे हैं। RGB में ये बढ़ाने पर आपका जो है ग्रीन होता है और कम करने पर मेजेंटा होता है, और वो भी इस तरह से नहीं होता है। ये जैसे बड़े अच्छे हाई सैचुरेटेड से क्लियर से रंग हैं, इस तरह का उसमें रिजल्ट नहीं आपको मिलता, राइट। तीसरा भी अब चेक कर लेते हैं, ब्लू जो है इसके ऊपर आएंगे तो अगेन इसमें ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन है, और ये उससे डिफरेंट है RGB वाले से। अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर येलो हो रहा है। नॉर्मल केस में क्या था, बढ़ाने पे ब्लू होता था और कम करने पे यहाँ पर उल्टा ब्लू हो रहा है। लेकिन कलर्स आप देखिए, कलर डिफरेंटली चेंज हो रहे हैं। अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो बड़ी अच्छी सी येलो टोन आ रही है पूरे में, और इसका कॉम्बिनेशन आप देखिए कि अगर मैं इसको यहाँ पर ऊपर बढ़ा रहा हूँ और यहाँ पर नीचे एक और पॉइंट ले लेता हूँ, इसको मैं नीचे कम कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर जो ड्रेस है उसके अंदर ब्लू टोन्स आ रही हैं और ऊपर बाकी सारा येलो हो रहा है। तो इसको एक कॉम्बिनेशन के अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। अब मैंने हल्का सा ये किया, राइट, थोड़ा सा इसको नीचे इस तरह एस कर्व बनाया है इसका, तो ये मेरी यहाँ से यहाँ तक लुक पहुँच गई है, ठीक है। इससे थोड़े कलर मेरे सैचुरेट भी हो गए हैं और थोड़े वार्म भी हो गए हैं, यहाँ पर थोड़ी सी मुझे ब्लूनेस भी आ गई है। तो इस तरह से बहुत ही ईजी मैंने सिर्फ एक एस कर्व यहाँ बनाया है, उससे थोड़ा इस तरह का इफेक्ट मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। अब ये तो बेसिक आपको क्लियर हो गए हैं। अब इसको जो है थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। यहाँ मैं वापस आकर के कलर स्पेस जो है हमारा उसको कर देता हूँ रिड्यूस टाइमलाइन। अब हमारा सब नॉर्मल चलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि इस कलर स्पेस को कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म से मैं चेंज करने वाला हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर OFX में हम जाते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म हमारे पास आ गया है। इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया, और यहाँ पे आउटपुट जो हमारा कलर स्पेस है इसको मैं कर देता हूँ लैब। सो बेसिकली ये वही चीज़ है जो मैंने पहले की, बट आपको यहाँ पर विजुअली इस तरह से रिप्रेजेंट होने लग जाएगा ये, राइट। अब मैं इसके आगे एक और नोड लगा लेता हूँ और एक और नोड लगा लेता हूँ। जो फाइनल नोड है उसके अंदर मैं दोबारा से कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा और इसके अंदर इनपुट कलर स्पेस जो है उसको लैब कर दूंगा। मतलब बेसिकली यहाँ पर हमारा, यहाँ से मैंने आउटपुट ली लैब की, फिर यहाँ पर मैं काम करूँगा और ऑब्वियसली उसको वापस से हमें नॉर्मल बनाना है। तो यहाँ पर इनपुट कलर स्पेस में मुझे लैब डालना है ताकि आउटपुट में वापस नॉर्मल मेरा सिंपल RGB Rec 709 आउटपुट आ जाए। तो मैं यहाँ पर लैब ढूंढता हूँ, ये मैंने लैब यहाँ पर लगाया। तो आपको देखने में कोई भी फ़र्क अभी पता नहीं लगेगा, सब कुछ नॉर्मल है। पहले यहाँ से लैब कन्वर्ट किया कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म से, ये नोड काम करने के लिए छोड़ी है, और ये थर्ड नोड जो है इसके ऊपर मैंने वापस से उसको लैब से नॉर्मल कन्वर्ट कर दिया है, राइट। जो सेकंड नोड है इसके ऊपर अगर आप आके Alt-Y प्रेस करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये स्प्लिट हो जाएगी, स्प्लिटर नोड यहाँ पर आ जाएगी। तो ये आई थिंक मैंने पहले नहीं बताई अपनी किसी ट्यूटोरियल में, पर ये आप समझ लीजिए Alt-Y प्रेस करने से स्प्लिटर नोड आ गई। स्प्लिटर नोड क्या करती है, एक्चुअली जो भी आपका कलर स्पेस है उसके जो चैनल्स बन रहे होते हैं उसमें इसको तोड़ देती है। तो यहाँ पर ये LAB आपके 3 चैनल यहाँ पे अलग अलग आपको ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। लाइक मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो आप देख रहे हैं ल्यूमिनेंस बढ़ रही है, कम हो रही है, राइट, जैसे हमने पहले किया था। अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इसको बढ़ाता हूँ तो मेजेंटा और ग्रीन का कॉम्बिनेशन, और थर्ड वाले को अगर सिलेक्ट किया जो हमारा B था तो इसके अंदर हमारा येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन आ गया, राइट। तो सेम चीज़ जो हम यहाँ से कर रहे थे अब वो यहाँ से मैं इंडिविजुअली मेरे को तीनों के जो है नोट्स यहाँ पर मिल गए हैं। इसका क्या बेनिफिट, यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन बढ़ जाती है। अब मैं अगर चाहूँ तो जैसे ये नोड है इसको ऐसे ब्रेक कर देता हूँ और यही जो नोड है A वाली, इसी को मैं थर्ड नोड में डाल देता हूँ। सिर्फ मैंने ये किया, आप देख रहे हैं कितनी इंटरेस्टिंग सी लुक मेरे पास बन गई है। पूरे जो हमारे पेड़ वगैरह थे वो ब्लू टोन में चले गए हैं और यहाँ पर हमारी वार्म टोन्स आ गई हैं। और जो लास्ट नोड है इसके ऊपर अगर मैं सैचुरेशन, एक और नोड मैं एक्चुअली यहाँ पे लगा लेता हूँ सैचुरेशन बढ़ाने के लिए आगे। तो इस नोड पे मैं सैचुरेशन बढ़ाऊँगा। यहाँ पर जैसे मैं सैचुरेशन बढ़ा रहा हूँ आप देख रहे हैं वहाँ पर जो है कलर मेरे किस तरह के हो रहे हैं। बाकी इसको हम चेक करते हैं उससे स्कोप से, राइट क्लिक करके यहाँ पे शो स्कोप्स। इसके अंदर भी मैं एक्चुअली ये वेक्टर स्कोप को चाहता हूँ तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर स्कोप पे आप देखेंगे कि मैंने बेसिकली अभी सैचुरेशन जो है बढ़ाई नहीं है इस नोड पे, बट आप देख सकते हैं कि सिर्फ मैंने ये जब नोड्स को यहाँ पर चेंज किया, जो B है उसकी नोड को हटा करके A वाली नोड को इसके अंदर डाल दिया, तो हमारे पास कलर कैसे आ गए। ये लाइन देख रहे हैं आप, आपकी जो स्किन वाली लाइन होती है, स्किन लाइन इंडिकेटर जो है उसके ऊपर ये कलर आ गए ऑरेंजेस टाइप के और बॉटम की तरफ जा रहे हैं। तो ये आपका ऑरेंज एंड टील ऑटोमेटिक बन गया। इसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, ये आपको ऑटोमेटिकली इस कॉम्प्लीमेंट्री कलर की लाइन के ऊपर ले आता है, राइट। तो आपका डिफ़ॉल्ट ही ऐसा बन गया। अब मैं लास्ट वाले पे जा करके थोड़ा सैचुरेशन इसकी बढ़ाता हूँ, पंप करता हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या होगा। इधर देख रहे हैं आप, ये जो है आपकी सैचुरेशन दोनों दिशाओं में यहाँ पर बढ़ रही है। तो ये ज़रूरत से ज़्यादा हो गया इस केस में अभी यहाँ पर, तो मैं थोड़ा सा इसको कम कर लेता हूँ 70। अब मैंने सिर्फ इतनी ही चीज़ की है और मेरा इतना कूल ये जो है कलर्स यहाँ पर ऐसे बन गए हैं, राइट। अब ये तो एक हो गया टील एंड ऑरेंज की तरफ जाने का तरीका। दूसरा क्या है कि इससे ऑपोजिट भी आप कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ
और ऊपर वाले को भी हटा देता हूँ एंड इन दोनों के अंदर जो है मैं बी कलर्स को डालता हूँ। तो आप देखें डिफ़ॉल्ट ये कैसा बन गया। अब पहले हमारा जो है पूरा बैकग्राउंड ब्लू हो गया था और आगे हमारा येलो था, अब हमारे जो है टील इसके अंदर आ गया और पूरे बैकग्राउंड के अंदर ऑरेंज आ गया ये। तो टील एंड ऑरेंज अगेन वही चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं आप माइक्रोस्कोप में, बट इस टाइम पे जो है ऊपर की तरफ ज़्यादा आपका एरिया कवर हो रहा है और नीचे टील की तरफ कम, क्योंकि वो सिर्फ ड्रेस के अंदर नज़र आ रहा है, राइट। अगेन लास्ट में जो नोड के अंदर मैंने सैचुरेशन बढ़ा रखी है उसको अगर मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ तो ऐसा ही बाई डिफ़ॉल्ट आपका हो जाता है। तो बिना कुछ किए आप ये लुक अचीव कर लेते हैं। उसके बाद में आपको थोड़ी बहुत सैचुरेशन बूस्ट करनी हो या फिर आप ये स्पेसिफिकली भी करना चाहें, अगर मान लीजिए मैं सिर्फ कलर वॉलपेपर पे जाके मुझे लग रहा है कि सिर्फ मुझे टील की मुझे थोड़ी बढ़ानी है, तो मैं यहाँ पर उसकी थोड़ी सी मैं बढ़ा सकता हूँ इंटेंसिटी, उसको इधर उधर मैं मूव करके मैजेंटा की तरफ या किसी और तरफ ले जाना हो तो बाकी वो अच्छा नहीं लगेगा। इसी डायरेक्शन में थोड़ा सा यहाँ पर हम बढ़ा के देख लेते हैं उसको, इस टाइप से कुछ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लास्ट वाली नोड से मैंने थोड़ा सा इसको सैचुरेट कर दिया है, पहले इस तरह का था अब ऐसा हो गया, राइट। और ओवरऑल सैचुरेशन भी मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। अब आपने देख लिया कि किस तरह से आप क्विकली इस तरह की लुक्स डेवलप कर सकते हैं टील एंड ऑरेंज। अगर मैं इन दोनों के अंदर चैनल के अंदर नीचे वाली नोड को लगा रहा हूँ बी को, तो ऐसा रिजल्ट आ रहा है। अगर दोनों के अंदर ही मैं ऊपर वाली को लगा देता हूँ यहाँ पर इस टाइप से, तो इसका रिवर्स रिजल्ट आ जाएगा कि पीछे ब्लू हो जाएगा, आगे ऐसा हो जाएगा, राइट। और भी आप इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हैं, लाइक अगर मैं नॉर्मल कंडीशन है मेरी, तो नॉर्मल कोई भी किस्म में कलर चेंजेस नज़र नहीं आ रहे। अगर बी को मैं उठा करके ल्यूमिनस के चैनल में डालता हूँ तो देखना बड़ी स्ट्रेंज चीज़ होगी। आप देख रहे हो किस तरह का मैटेड सी एक लुक आ गई है वाटर कलर जैसी। तो अब वो किसी केस में अगर इस टाइप का भी डिफरेंट कुछ देख रहे हैं आप, कितना कूल लग रहा है जब सीन ये चल रहा है, राइट। तो ये थोड़ी डेप्थ वाली फीलिंग दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर अगर सैचुरेशन की खत्म कर देता हूँ तो आपने देखा होगा डेप्थ मैप जैसे होते हैं, कुछ वैसी फीलिंग दे रहा है। हालांकि ये डेप्थ मैप नहीं है, इसको उसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, बट अगर आपको कोई स्ट्रेंज सा रिजल्ट कई बार चाहिए होता है, कई बार आपको थ्रिलर या इस टाइप की जो कोई सिचुएशन दिखानी होती है उसके अंदर आपको ऐसी फ्लैशेस दिखानी होती है, तो रादर देन बेसिक जो घटिया सा इन्वर्ट कलर हम कर देते हैं या फिर ब्लैक एंड वाइट करके उसको कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देते हैं, उसकी बजाय आप इस तरह की डिफरेंट चीज़ें भी कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली अगर ये टॉप वाले में बी की बजाय ए डालेंगे तो इसका रिवर्स कुछ और डिफरेंट टाइप का कलर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये सब चलो इफेक्ट वाली चीज़ें हैं, हम इसको इस्तेमाल ऐसे नहीं करते, बट हाँ ये डेफिनेटली हम इस्तेमाल करते हैं कि नीचे वाली नोड को यहाँ पर डाल करके इस तरह का टील एंड ऑरेंज ले सकते हैं, या फिर दोनों के अंदर ए वाली नोड को डाल करके हम यहाँ से इस तरह का रिवर्स टील एंड ऑरेंज ले सकते हैं। तो सिनेमैटिक टाइप की लुक आपकी बहुत जल्दी बन जाती है, राइट। तो ये तो सारा मैंने लैब कलर के बारे में आपको बता दिया है। बाकी मैं एक बार इस सबको डिलीट करता हूँ और इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, इसको हम रीसेट कर देते हैं। तो हमारी ये नॉर्मल कंडीशन है जैसा हमने बिल्कुल बिगिनिंग में देखा था। जो तरीका मैंने आपको पहले बताया था आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि सिंपली राइट क्लिक करके यहाँ पर कलर स्पेस पे जाके और यहाँ से लैब को आप यहाँ पर खोल लें। उसके बाद आपके कर्व्स के अंदर आपको ये फुल फ्रीडम मिल जाएगी। अगर आपको सिर्फ इसको वार्म करना है तो आप ब्लू पे जा करके इसको जो है थोड़ा सा यहाँ से इसकी वार्मथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको जो है ब्लू अपना मेंटेन भी करना है तो थोड़ा सा यहाँ से उसे कम कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप नोटिस करेंगे कि मैं यहाँ पर इसको लेफ़्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर येलो बढ़ रहा है, राइट। और अगर मैं नीचे वाले कॉर्नर को पकड़ के राइट कर रहा हूँ तो यहाँ पर ब्लू बढ़ रहा है। तो इस तरह से अगर मैं दोनों को इस तरह से मूव करता हूँ तो ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ सेंटर में पॉइंट लगाने, आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो। तो आप देख रहे हैं इसमें ब्लू भी मेंटेन हो गया और येलो भी आ गया। दूसरा तरीका क्या है कि अगर मैं इसको नीचे की तरफ लाता हूँ लेफ्ट राइट की बजाय, अगर मैं यहाँ से इसको नीचे लाता हूँ ऊपर वाले पॉइंट को, तो ये येलो कम हो रहा है यानी ब्लू बढ़ रहा है। और यहाँ से इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, इसको वापस मैं ऊपर कर देता हूँ, इसको यहाँ से ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ब्लू कम हो रहा है और येलो बढ़ रहा है, राइट। अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना देता हूँ तो आप देखना कि क्या होगा, दोनों एक दूसरे को कैसे क्रॉस करते हैं। अगर मैं सेंटर पे दोनों को ले आता हूँ बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट जो है एक बड़ी अजीब सी फेडेड लुक बन गई है। और अगर इसके बाद यहाँ पे मैं क्रॉस कर जाता हूँ इसे तो ये रिवर्स काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। येलो की जगह ब्लू आ गया और ब्लू की जगह येलो आ गया। तो ये आप देख रहे हैं ग्रीन गोल्ड टाइप की एक डिफरेंट लुक बन गई है। तो आप सिर्फ यहाँ पर इसको चारों तरफ घुमा करके देखेंगे अगर, तो बहुत अजीब सी डिफरेंट लुक्स आप अचीव कर सकते हैं। देख रहे हैं अब इसके अंदर जो हमारी बिल्कुल वो कम्प्लीटली चीज़ जो है टील थी वो अब इस टाइप में चली गई है, ग्रीनिश येलो टाइप में। इसके बाद में अगर मैं एक नोड लगा करके उसमें सैचुरेशन वगैरह बढ़ाता हूँ तो वहाँ से इसको मैं ऐसे पंप अप कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ऐसी लुक हमारी बन गई है। डेफिनेटली स्किन टोन में ऐसी नहीं चाहूँगा तो इधर मैं उसके लिए स्किन टोन के लिए अलग से उसको क्वालिफायर यहाँ पर लगा सकता हूँ, या वॉर्पर में जाकर के भी हम ट्राई कर सकते हैं कि इसको थोड़ा बहुत इस तरफ मूव करें अगर हम, तो ये हमारा थोड़ा पर्पल से इसको इस तरफ ले आते हैं
तो ये वार्पर में जा कर के हमने जो इसको ऐसे किया उससे थोड़ी सी स्किन टोन हमने रिकवर कर ली है। थोड़ा और इसको इस तरफ कर लेते हैं, राइट, एंड इसकी थोड़ी सैचुरेशन बढ़ा लेते हैं हल्की सी, बहुत कम। तो ये लास्ट नोड से हमने जो मेजेंटा पर्पल सा टिंज था इसको हटा दिया ऐसे, और ओवरऑल जो है यहाँ से यहाँ तक हम बेसिकली सिर्फ 2 नोड लगाए हैं, कुछ भी नहीं किया। और ये एकदम बिल्कुल डिफरेंट, एक तो टील एंड ऑरेंजिश ग्रीन की एक अलग सी ही आपको फील आ गई है, कूल लग रहे हैं कलर देखने में। मेरा काम था थोड़ा सा बस आपको ये समझाना कि लैब कलर कैसे काम करते हैं। अब इसको क्रिएटिवली कैसे इस्तेमाल करना है वो आपके हाथ के अंदर है। आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए, डिफरेंट रिजल्ट इससे आप अचीव कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो की आपको नोटिफिकेशन आती रहे इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए एंड ऑल नोटिफिकेशन उसमें ऑन कर दीजिएगा ताकि कोई भी आपको मिस ना हो वीडियो की नोटिफिकेशन। बाकी मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, सब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।